12 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत हम लोग लेसन नंबर 7 पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। देखिए, इसके जो पोएट हैं उनका नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसके पोएट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनका जन्म 1809 में और जिनका मृत्यु 1892 में हुआ था। देखिए, इसमें जो आप कहानी पढ़ेंगे, एक राजा आर्थर है और एक इनके जो योद्धा हैं जिनका नाम है बिडीवर। तो बिडीवर और इनके बारे में कहानी पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए यह पंक्तियों को शुरू करते हैं। एंड स्लोली आंसर आर्थर फ्रॉम द बार्ग। देखिए, राजा हैं आर्थर, जो योद्धा हैं उनका नाम है बिडीवर। एंड माने और। देखिए, ये कहानी शुरू होता है कि जो बिडीवर हैं और जो राजा हैं, पहले राजा बिडीवर को बहुत सहायता दिए थे, एक प्रथा चलाए थे जिससे योद्धा लोग सुरक्षित थे। अब वो प्रथा समाप्त हो गई है। तो प्रथा समाप्त होने के बाद जो योद्धा हैं, थोड़ा सा उनकी खतरा बढ़ गई है। तो खतरा बढ़ने के बाद बिडीवर राजा से पूछता है कि हे राजा, आपने जो वो प्रणाली चलाई थी, जो प्रथा चलाए थे, वो प्रथा को आपने क्यों हटा दिया? तो राजा जवाब देता है बिडीवर को कि मैंने क्यों हटाया। और फिर आइए इस कहानी को हम लोग देखते हैं। कहता है कि एंड स्लोली आंसर आर्थर फ्रॉम द बार्ग। एंड माने और, स्लोली माने धीरे से, आंसर माने उत्तर दिया, आर्थर माने होता है राजा आर्थर, फ्रॉम द बार्ग, बार्ग माने नाव से। अपने उसकी 3 पत्नियां थी जिसके साथ वह समुद्र में यात्रा कर रहा था। तो बिडीवर के पूछने के बाद जो राजा आर्थर है नाव से धीरे से उत्तर देता है और कहता है कि द ओल्ड आर्डर चेंज। द ओल्ड माने पुराना, आर्डर माने होता है प्रथा, चेंज माने बदलता है। जो पुरानी प्रथा होता है बदलता है, और एल्डिंग माने इसके, प्लेस माने स्थान पर, टू न्यू, और इसके स्थान पर नया प्रथा आता है। तो देखिए, कहानी शुरू हुआ है। आर्थर जो है अपने योद्धा जो बिडीवर है उससे कहता है कि पुरानी जो प्रथा होती है समाप्त होती है और इसके जगह पर नया प्रथा आती है। फिर कहता है राजा, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी अ वे। एंड माने और, गॉड माने भगवान, फुलफिल्स माने पूरा करता है, हिमसेल्फ माने होता है अपने इच्छाओं को, मेनी अ वे माने होता है अनेक तरीके से। और जो भगवान है अपने इच्छाओं को अनेक तरीके से, अनेक रास्ते से पूरा करता है। फिर राजा कहता है बिडीवर से कि लिस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। लिस्ट वन माने कहीं ऐसा ना हो, गुड कस्टम कि एक अच्छा प्रणाली, शुड करप्ट नष्ट कर दे, द वर्ल्ड माने संसार को, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा प्रणाली पूरे संसार को नष्ट कर दे। फिर जो राजा है बिडीवर से कहता है कि कंफर्ट थाई सेल्फ। कंफर्ट माने होता है धैर्य रखो, थाई सेल्फ माने अपने आप में। राजा कहता है कि अपने आप में धैर्य रखो। वाट कम्फर्ट इज इन मी, जो तुम में कम्फर्ट है, जो धैर्य है, उसको रखो। फिर राजा कहता है आई हैव लिव्ड माई लाइफ। आई माने मैंने, हैव लिव्ड माई लाइफ माने मैंने अपने जीवन को बिता चुका है, एंड डैट विच आई हैव डन, और जो मैंने करना चाहते थे वो कर चुका है। कह रहा कि मे ही विथ इन हिमसेल्फ मेक प्योर, और जो मैंने किया है उसी से मैं प्योर माने शुद्ध होऊंगा। बट था लेकिन तुम, राजा कहता है बिडीवर से, हे बिडीवर, इफ थाउ सोल्डास्ट नेवर सी माई फेस अगेन। फेस माने चेहरा, अगेन माने पुनः, सी माने देखना, नेवर माने नहीं। कहता है कि हे बिडीवर, अगर तुम मेरे चेहरे को दोबारा न दिखाई दे, या अगर मैं मर जाऊं, तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। प्रे माने प्रार्थना, सोल माने आत्मा, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग आर रोथ बाय प्रेयर। मोर थिंग माने बहुत अधिक वस्तुओं को, प्रेयर माने होता है प्रार्थना से प्राप्त किया जा सकता है। और फिर कहता है कि देन दिस वर्ड ड्रीम, यह संसार स्वप्न की तरह है, वेयर फॉर लेट दाई थाई वॉइस, जहाँ पर आवाज़ को राइज लाइक ए फाउंटेन, फवारे की तरह लगातार आवाज़ को देते रहने से, फॉर मी नाइट एंड डे, रात दिन ईश्वर के पुकार करने से तुम्हारा प्रार्थना ईश्वर अवश्य सुन लेंगे और हमारा जो मन होगा उसको शांति मिलेगा। कह रहा है कि आगे इसमें
कि फार वाट आर मेन बेटर देन स्लीप और गोट, माने दैट नॉरिश ए ब्लाइंड लाइफ विथ इन द ब्रेन। कहता है कि वह व्यक्ति भेड़ और बकरियों से बेहतर नहीं होते हैं जिसके पास दिमाग होते हुए भी अज्ञानी की तरह व्यवहार करते हैं। कैसे? इफ नोइंग गॉड, भगवान को जानते हैं, देन लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर, लेकिन फिर भी हैंड माने हाथ जोड़कर ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं। बोथ देमसेल्फ, अपने लिए, एंड दो हु कॉल देम फ्रेंड, और जिसको वो मित्र कहते हैं। वो व्यक्ति भीड़ बकरियों से बढ़ के नहीं होते हैं जो अपने लिए और अपने मित्र के लिए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं। फिर राजा कहता है कि फार सो द होल राउंड द अर्थ इज एवरी वे, पृथ्वी प्रत्येक जगह गोलाकार स्थिति में है और बाउंड बाई गोल्ड चैन, कह रहा है कि अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान का जो चरण है वह सोने के जंजीर से बांधा हुआ है। बट नाउ फारवेल, लेकिन मुझे अब बहुत दूर जाना है। और इस तरीके से ये पाठ समाप्त होता है।